हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, यह 3rd वीडियो है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3a/x है और इस पे होल पे पावर कितना है 15 है। तो बोला इसके प्रसार में x पे पावर -6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, x पे पावर -6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने अगर जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने का चांस लगभग 99% है। ठीक ना, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी से इजी तरीके से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी टर्म अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो किसी भी टर्म के प्रसार में कभी भी प्रसार में बच्चों nवां पद पूछे, कौन सा पद पूछे, nवां पद। ठीक ना, तो nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है TR+1 = NCR इंटू ए पे पावर, यह R है, इंटू n ए पे पावर n-R, जो यहाँ पे n है और ये R, इसी को क्या करती है, ए पे पावर घटा लेते हैं, इंटू मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटू b पे पावर n। b पे पावर क्या होता है, सॉरी n नहीं R, ठीक है, n लिख रहा हूँ। तो यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी प्रसार में nवां पद पूछेगा तो फार्मूला होगा TR+1 = NCR ए पे पावर n-R और b पे पावर R। ठीक है, आइए इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों TR+1 = n का वैल्यू कितना दे रखा है, इसी को n बोलते हैं, जितना होल पावर रहता है उसे क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n की जगह पे है 15C और R नहीं पता है हमको, तो R ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a, आपको पता है a कौन सा पद होता है, जो पहला टर्म होता है उसी को a बोलते हैं, जो दूसरा टर्म होता है उसी को बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, b बोलते हैं। तो a पे पावर n-R, तो a पे पावर यानी x स्क्वायर पे पावर n-R यानी 15 n की जगह पे और ये r। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर हम लोग क्या करेंगे, b की जगह पे रखेंगे, तो b की जगह पे कितना है, 3a/x है और इस पे पावर कितना है बाबू, r है, यानी r लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, TR+1 = 15CR इंटू, आपको पता ही होगा घातांक का नियम कि जो ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट पे स्क्वायर है या और होल पावर है, जब टूटेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कहने का मतलब 2 का गुणा 15 में भी होगा, तो 15 दूनी 30, 2 का गुणा 15 में भी होगा और 2 का गुणा बच्चों R में भी होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2R। आज बात समझ में आप लोगों को। फिर इंटू यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, यह जो R है होल पे पावर या दोनों पे आएगा, इस पे भी आएगा 3a पे भी और x पे भी, यानी कहने का मतलब यह होगा 3a पे भी पावर R और फिर बच्चों x पे भी पावर R आएगा। सारी बात आप लोगों को समझ में, यह R जब ब्रैकेट टूटेगा तो यह R का जो पावर है इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। इतना बात समझ में आ रही है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है। अब यहाँ बच्चों आप लोग देखोगे 15CR इंटू x पे 30 माइनस कितना है बाबू, 2R इंटू 3a पे कितना है, R है, और आप लोगों को पता होगा कि नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है, माइनस में हो जाता है या फिर प्लस, मतलब पावर का जो वैल्यू होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी R यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -R हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा घातांक के नियम में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, TR+1 15CR। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे लिख ले रहा हूँ, 3a पे पावर R है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आगे लिख ले रहा हूँ और इंटू। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x पे पावर इतना और x पे पावर इतना, तो पता है ना नीचे का अगर बेस सेम हो, यानी a पे पावर m हो और इंटू a पे पावर n हो, तो नीचे का बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। घातांक के रूल में आप लोग पढ़े होंगे, पावर क्या होते हैं बच्चों, वो ऐड हो जाते हैं। तो सेम वही काम, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x तो ठीक है और इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 30 - 2R और इसका -R। अब आप लोगों को सर ऐड हो रहा है, आप तो माइनस कर दिए, तो हम तो प्लस ही किए हैं, लेकिन ये वाला माइनस क्या किया है, इस प्लस को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पे टी आर प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 15 CR इंटू 3A पे कितना, 3A पे आर, आ रही बात समझ में, और इंटू यहाँ पे एक्स पे कितना हो जाएगा 30 माइनस 2R और 1R, 2R और 1R कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा, ठीक है ना, 2R और 1R। इतना समझ में आ रहा है। आप लोग क्या करते हो, गलती कर देते हो, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, आप लोग 2R में से 1R घटा के 1R लिख देते हो 1R, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा 2R और माइनस 1R 3R, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि यक्स का गुणांक ज्ञात कीजिए, यक्स पे -6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे यक्स का गुणांक यही यक्स है, और इस यक्स का ये सभी क्या है, गुणांक है। आप लोग देख रहे हैं गुणांक मतलब जिससे गुणा होता है, तो यक्स के सभी क्या है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सब यक्स के गुणांक हैं। और जो हमारे पास यक्स है वो कितना कितना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणांक यही है, यानी यक्स हमारे पास कितना है, यक्स इक्वल टू यक्स पे पावर 30 माइनस 3R, और यह किसके बराबर होगा, यक्स पे -6 का गुणांक निकालना है ना, तो यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब यहाँ तक आप लोग आ जाओगे करते करते सॉल्व, तो यहाँ पे आप लोग जो यक्स पे जो भी यक्स पे पावर रहेगा उसको ले लेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में यक्स पे पावर रहेगा उसको लेके आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यह तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 30 माइनस 3R, और यहाँ पे क्या बचा -6 बचा, ठीक है ना। यक्स से यक्स कट जाएगा तो 30 माइनस 3R इधर बच गया और -6 इधर बच गया। अब आप लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे तो 3R इक्वल टू -6, और ये 30 प्लस में है, 30 किस में है, प्लस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा यार, इधर सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -3R इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, -6 और -30 हो जाएगा बच्चों -36 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और ये 3 गुणा में इधर है क्या आ जाएगा बाबू, भाग हो जाएगा, तो कितनी बार में कटेगा 12 बार में, यानी R का वैल्यू कितना आ गया, R इक्वल टू आ गया 12। अब R इक्वल टू 12 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। जो भी R का वैल्यू आएगा आप लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। मैं फार्मूला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप R का वैल्यू जो भी आया रहेगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कहाँ पे है, यही है ना, समीकरण 1 क्या है, टी R प्लस 1, R के जगह पे कितना रखना है 12 रखना है, यानी 12 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 15CR 15C, और यहाँ पे R है ना, तो R के जगह पे कितना लिखेंगे यहाँ पे बाबू, R के जगह पे कितना वैल्यू निकाल चुके हैं 12 वैल्यू निकाले हैं, ठीक है ना, इंटू 3A पे पावर कितना R है ना, तो R के जगह पे कितना 12 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे आगे क्या है, इंटू यक्स पे पावर 30 माइनस 3R, तो 3R है ना, तो R के जगह पे यहाँ भी कितना रख देंगे 12। अब आप लोग इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग R का तो वैल्यू भर ही सकते हो ना, तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 15C12 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15C12 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, इसको तो मैं सिखाया हूँ आप लोगों को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं निकाल पाओगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। 15C12 इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू होगा 455, ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। आइए मैं इधर निकाल देता हूँ, छोटा सा इधर मैं ही निकाल देता हूँ। तो 15C12 है ना बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, और फिर होता है n माइनस r, पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर तो 15 है और नीचे बच्चों 12 है, तो 15 को लेके जाओ 12 तक, 14 हो गया, 13 हो गया, इधर तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना था, यहाँ पे 12 था फैक्टोरियल में, इसको रहने दो, यहाँ भी फैक्टोरियल में छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, फैक्टोरियल 3 को भी एक्सपेंड कर लीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लीजिए, 12 से 12 कट जाएगा,
3 से ये कट जाएगा 5 बार में और 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। अब आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 455। ठीक है, जगह नहीं है बोर्ड पे इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 455। और यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे तो इंटू 3, और ब्रैकेट टूटेगा तो आप लोग को पता ही है बच्चों कि ब्रैकेट टूटेगा तो 3 पे भी पावर 12 जाएगा और ए पे भी पावर 12 जाएगा। ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को, ब्रैकेट टूटता है तो दोनों पे जाएगा। ठीक है, और इंटू बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 3 36, 30 तो यहीं पे है, 12 3 36 यह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा T12 + 1 = यहाँ पे 455, 3 का गुणा 12 बार, 3 का गुणा 12 बार कितना आएगा, इसको ऐसे ही रहने दे क्या, 3 का गुणा 12 बार नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा मल्टीप्लाई कैलकुलेशन हो जाएगा हार्ड, 3a पे 12 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 455, और यहाँ पे कितना है 3a पे 12, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू एक्स पे कितना हो जाएगा, 30 में से 6 जाएगा, सॉरी 30 में से 36 जाएगा तो -6। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक्स पे पावर -6 का गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक का मतलब कि इसका किसके साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स पे पावर -6 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, इसी से तो हुआ है, देख रहे हो आप लोग, इसी से तो हुआ है, यानी यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए कि सर हमको नहीं आया, हम फिर से दोबारा बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कह रहा है x - 1/x पे पावर 18 है, और कह रहा है इसके प्रसार में हमको क्या निकालना है, x पे पावर 18 का गुणांक निकालना है, यानी x पे पावर 18 का हमको गुणांक निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, x - 1/x पे पावर कितना है 18 है। आपको पता होगा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में जो होल पावर होता है ना, जिस भी टर्म को प्रसार करना होता है तो उसमें होल पावर जो होता है वही n होता है, टोटल नंबर ऑफ n होता है। ठीक है, और जो पहला टर्म होता है उसको बच्चों हम लोग ये मानते हैं, और दूसरा लोग क्या मानते हैं, b मानते हैं। आप लोग पता है कि नहीं पता है, अभी मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ पहला वाला, तो इसको ये मानते हैं, इसको b मानते हैं। ठीक है, और जब भी हमको प्रसार निकालना हो, प्रसार में, ठीक है ना, एक्सपेंड निकालना हो, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, T(r+1) = NCr इंटू ए पे पावर n-r इंटू बी पे पावर बच्चों क्या होता है, r होता है। आप लोगों को पता है ये जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, T(r+1) = n के जगह पे कितना है बच्चों 18 है, तो 18Cr इंटू ए के जगह पे कितना है x है, x पे पावर कितना है n-r, यानी n के जगह पे कितना 18 - r, और फिर इंटू बी पे पावर b यानी कितना बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे बी की जगह पे कभी भी 1/x नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो आप लोग क्या कितना लिखेंगे -1/x पे पावर r। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, T(r+1) = 18Cr इंटू एक्स पे पावर 18 - r। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यह ध्यान देना है कि बच्चों यह ब्रैकेट टूटेगा तो r इस पे भी जाएगा, 1 पे भी और x पे भी जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ एक चीज़ बच्चों गलत हो गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 18 नहीं है 8 है। ठीक ना, सिर्फ कितना है 8 है, जहाँ जहाँ 18 लिखे हैं बच्चों वहाँ वहाँ 8 कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, n के जगह पे 8 है। ठीक ना, गलती से 18 लिखा गया था। ठीक है, तो x पे पावर 8 - r इंटू, आप लोगों को पता ही है बच्चों कि जब यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो यार इस पे भी जाएगा और इस पे भी आएगा, नीचे वाले पे भी, यानी 1 पे भी आएगा और बच्चों x पे भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T(r+1) = 8Cr इंटू एक्स पे पावर 8 - r, कुछ नहीं किया हूँ, इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया, जैसे कि तैसे। ठीक है, इंटू -1 पे पावर कितना है r है ना, और आपको पता है बच्चों x पे पावर r है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का वैल्यू, पावर का साइन चेंज हो जाता है, -r है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था ना, तो ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8CR इंटू, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, -1 पे आर इंटू, इसको मैं पीछे कर ले रहा हूँ, यक्स पे पावर कितना है, 8 माइनस आर है, और इंटू यक्स पे पावर कितना है, -r है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि नीचे का अगर बेस सेम होता है यह, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी यह दोनों पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, T r+1 इक्वल टू 8CR इंटू -1 पे आर इंटू यक्स पे कितना हो जाएगा, 8 माइनस आर, और यह आर इसी में जुड़ जाएगा तो माइनस आर एक और हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आर और माइनस आर बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस आर और माइनस आर कितना हो जाएगा, -2r हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं कर दे रहा हूँ, -2r। कोई दिक्कत, यह समीकरण एक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यक्स पावर 18 का गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यक्स का गुणांक ये सब है कि नहीं, ये गुणांक यानी यक्स का जिसमें गुणा हुआ हो, तो यक्स का मल्टीप्लाई इन सब में हुआ है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यक्स के गुणांक ये सभी हैं, और हमको यक्स का गुणांक यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इससे इसको कंपेयर कर लेंगे। यानी यक्स पावर कितना है, 8 माइनस 2r है ना, थोड़ा मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ कि लगे पावर में है। ठीक है, तो यक्स पे पावर 2r है ना, इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहता है इससे कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग मन करते लिख लीजिएगा, फ्रॉम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ बेस यक्स एक्स कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा है, 8 माइनस 2r, और यहाँ क्या बचा है, 18। तो -2r बराबर 18, और ये +8 इधर जाए कितना हो जाएगा बच्चों, -8। तो -2r इक्वल टू 18 में 60 गया 10। तो यहाँ पे बच्चों r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और प्लस -2r है ना, चलिए माइनस को यहीं रखिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर इधर जाकर प्लस होना चाहिए ना, दो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो -r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये माइनस इधर है ना, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लेंगे, तो ये माइनस इधर से कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, r बराबर कितना आ गया, -5। अब r बराबर -5 क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, लेकिन r इक्वल टू -5 नहीं भरेंगे हम लोग, सिर्फ कितना भरेंगे, 5 भरेंगे, क्योंकि माइनस नहीं भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यक्स का गुणांक है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, आर की जगह पे जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 5 भर लेंगे। तो T 5+1 इक्वल टू, यहाँ पे आर की जगह पे 5+1, फिर यहाँ पे कितना है 8 है ना, 8CR, यानी 8C और आर की जगह पे 5 इंटू -1 पे कितना बच्चों, -1 पे पावर आर है ना, यानी -1 पे 5। तो Tr+1 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8C5, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू 56 आएगा, और इंटू -1 का गुणा 5 बार करोगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो T5+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 का गुणा 1 में करोगे -1 में तो -56, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों जो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2x पे पावर 4 माइनस 1/3x पे पावर 7, और इस पे होल पावर कितना है, 11 है। तो बोला बच्चों इसके प्रसार में यक्स से स्वतंत्र पद निकालना है। ठीक ना, यानी इंडिपेंडेंट टर्म ज्ञात करना है। ठीक ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर में कितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र पद निकालिए, स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सेम टू सेम अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन 1 और 2 बताया है ना गुणांक निकालने के लिए यक्स का, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 2x पे पावर 4 है, -1/3x पे पावर कितना है, 7 है, और इस पे कितना है, 11 है। आपको पता ही होगा कि जो होल पे पावर आता है वही क्या होता है, n का वैल्यू होता है। जो होल पे पावर आता है पहले टर्म को हम लोग a बोलते हैं बच्चों, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है। अब फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूला याद है ना आप लोगों को, Tr+1, जब भी प्रसार के लिए बोले तो फार्मूला क्या होता है, Tr+1 इक्वल टू NCR इंटू ए पे पावर n-r इंटू बी पे पावर r। आप लोगों को पता है ना, यही तो फार्मूला हम लोग 2 क्वेश्चन में यूज किए हैं उसमें गुणांक निकालने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे R+1 इक्वल टू NCR, n के जगह पे कितना है, 11 है ना, तो 11CR इंटू ए के जगह पे कितना है, 2x पे बच्चों 4 है, 2x पे कितना है, 4 है, और इस पे पावर कितना होगा,
यन माइनस आर, यानी यन की जगह पे 11 माइनस आर इंटू बी, बी की जगह पे कितना है -1/3x/7। आप लोग माइनस जरूर लिखना है बी की जगह पे, और इस पे होल पे पावर कितना है बच्चों, आर है यहाँ पे फार्मूले में। ठीक है, फार्मूले भर लिए। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एन की जगह पे 11 है तो 11 भर दिया मैंने, सी आर वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 2x⁴ है तो 2x⁴, और एन माइनस आर यानी एन की जगह पे कितना है 11 माइनस आर, और बी पे पावर आर यानी बी की जगह पे कितना है -1/3x/7 है, उस पर होल पे पावर आर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। 11 CR इंटू, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान आप लोग को यह देना है कि जब ब्रैकेट टूटता है तो पावर दोनों पे जाता है, यानी 2 पे भी 11 माइनस आर जाएगा, और यहाँ पे यक्स पे भी आएगा। यक्स पे पावर 4 है ना, तो इस पे भी कितना आएगा 11 माइनस आर आएगा। ठीक है ना, दोनों पे आएगा। सेम ऐसी बच्चों यहाँ पे इंटू -1/3, ब्रैकेट टूटेगा तो -1/3 पे भी आर आएगा, और इंटू यक्स पे पावर कितना है 7 है ना, तो बच्चों इस पे भी क्या होगा, इस पे भी आर जाएगा। ठीक है ना, आज बस समझ में आप लोगों को, इस पे भी आर जाएगा और इस पे भी आर जाएगा। ठीक है, इतना बस ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा TR+1 = 11 CR इंटू 2 पे पावर 11 माइनस आर इंटू, अब आप लोग बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, मैं इस वाले को इधर लिख ले रहा हूँ -1/3 पे पावर आर, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, यक्स वाले को यक्स वाले के पास लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 4 से दोनों में पावर में गुणा होगा तो 4 का 11 में होगा तो 44, और -4 का आर में होगा तो 4R। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। और फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 1/x पर कितना हो जाएगा 7 का पावर आर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 7R हो जाएगा, और यहाँ पे x पे पावर 7R है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7R हो जाएगा, x पे पावर -7R हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा TR+1 = 11 CR इंटू 2 पे पावर 11 माइनस आर इंटू -1/3 पे पावर आर इंटू यक्स, यक्स सेम है बच्चों, तो पता है ना पावर जुड़ जाता है, तो 44 - 4R -7R, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 7R और 4R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 कितना होता है 11R हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपसे जब भी पूछे कि स्वतंत्र पद, क्या पूछ रहा है स्वतंत्र पद, तो इसलिए यक्स से स्वतंत्र पद के लिए, तो जब भी आप लोगों को बच्चों पूछेगा ना स्वतंत्र पद निकालने के लिए, तो हमेशा जो यक्स पे पावर रहेगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है ना, यानी जो यक्स पे पावर 0 रहेगा, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, जो यक्स पे जो भी पावर रहेगा उसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे स्वतंत्र पद निकालने के लिए। तो यहाँ पे 44 = माइनस है ना, इधर जाके कितना हो जाएगा +11R, और यहाँ से 11 मल्टीप्लाई इधर जाकर कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ आर बचा कितने बार में 4 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। आर बराबर 4 कहाँ रखने पे है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 में आइए भरते हैं। तो यहाँ पे कितना है बच्चों TR+1 है, तो TR+1 यानी आर की जगह पे हम लोग निकाल लिए हैं 4 है, तो 4 + 1 = 11 CR, 11 C और आर की जगह पे कितना है बच्चों 4 है, इंटू 2 पे पावर 11 माइनस आर, यहाँ पे 11 माइनस आर है ना, तो आर की जगह पे कितना 4 है, और फिर इंटू बच्चों -1/3 पे कितना है आर है, यानी आर की जगह पे कितना 4 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। एक्स यहाँ पे भरोगे आप लोग एक्स पे, तो 44 - 11 = 44, तो एक्स पे 44 - 44 0 हो जाएगा, तो एक्स पे 0 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ एक्स के गुणांक वाले को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा T4 + 1, अब बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 11 CR है ना, तो इसको फैक्टोरियल 11/फैक्टोरियल और एन माइनस आर वाले फार्मूले पर रख के, और यहाँ पे 2 पे पावर 11 - 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 7 का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 128 यह हो जाएगा। फिर इसको भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। ठीक है, मैं सॉल्व कर दिया हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्या क्या तरीके क्या है इसके। ठीक है, बाकी आप एक क्वेश्चन सीख जाएंगे ना, तो कई कई क्वेश्चन लगा लेंगे उसकी तरह से। ठीक है, तो
यह था स्वतंत्र पद निकालने का तरीका। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।